आज आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज 19 अगस्त 2022 को कृष्ण जन्माष्टमी गृहस्थ लोग मना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विगत जितने वर्षों को मैं याद कर पा रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ कॉमन देखा है कि उस दिन बरसात जरूर हुई है। वो बनारस से लेके सितारगंज तक इस साल बड़ी गर्मी थी, बरसात का नामो निशान ना के ही बराबर था। उसमें आज बरसात होना सुखद लगा। खैर बात कृष्ण की, और कृष्ण जन्माष्टमी को गृहस्थ मना रहे हैं और मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते थे, लेकिन पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्ण को जब हम देखते हैं तो उनकी बाल लीलाओं से लेके उनकी गीता में उपदेश देने तक की यात्रा को, कृष्ण को जब हम देखते हैं भगवत गीता की नजरों से, महाभारत वेद व्यास की नजरों से और पुराणों की नजरों से, जो हमको लिखित साहित्य में प्राप्त है, और चलचित्रों के माध्यम से बहुत सारी फिल्में कथाएं उनके बारे में कही गई हैं। हरि कथा अनंता की स्थिति है, उसमें आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूँ, कृष्ण का अर्थ ही है कि जो अपने में सब कुछ समाहित कर ले। और कृष्ण को जब हम देखते हैं, उनके गोवर्धन की जब पूजा, गोवर्धन पर्वत को जो उठाते हैं, तो वो देवत्व सत्ता को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। भगवान इंद्र को चुनौती देते हैं और लोगों को बचाते हैं। माने समता और सामाजिक समरसता, मित्रता और प्रेम, स्त्री संरक्षण और इन सब के रूप में, एक समन्वय के रूप में कृष्ण हमारी नजरों के सामने आते हैं। चाहे वो प्रेम आज भी गुंजित होता है हमारे आपके कानों में राधे कृष्णा के नाम से, और मित्रता में सुदामा का उदाहरण दिया जाता है। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं थी, प्रेमिका थी, और राधा के पति का नाम था रापड़। ये ब्रह्मवर्त पुराण में मिलता है। कहते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी और राधा का घर बरसाने में था। बरसाने और नंद के लाल यशोदा जो थी वो वासुदेव की बहन थी, और वासुदेव अपनी बहन के घर ले जाके कृष्ण को छोड़ देते हैं, वहीं से नंदलाल होते हैं। तो नंद के गांव और बरसाना के बीच की जो दूरी है वो 4 मील की है। तो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे कृष्ण। वासुदेव की बहन थी यशोदा, और यशोदा मैया ही बनी। और भादों में कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है। और एक कथा ये भी प्रचलित है कि जब कृष्ण को वासुदेव ले जाते हैं, तो फिर वहाँ से एक लड़की को लेके आते हैं जो यशोदा की जन्मी होती है, और इस यशोदा की लड़की को कंस पटकना चाहता है, उसके हाथ से छूट जाती है और 9 जगह वो गिरती है। 9 देवी की स्थापना होती है। तो उसकी एक अलग कहानी है, अलग मान्यता है। तो कृष्ण को हम विष्णु का अवतार कहते हैं, और विष्णु क्या है, द सुप्रीम बिगिनिंग ऑफ द सोर्स माने जाते हैं। और कृष्ण सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदू जहाँ पे रहते हैं वहाँ ही नहीं, इस्कॉन के माध्यम से, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सिन्यूएस्ट के माध्यम से पूरे विश्व में कृष्ण के अनुयायी हैं।
कृष्ण रागी और विरागी दोनों हैं। रागी में वो रासलीला ऐश्वर्य और भोग करते हैं, और विरागी में जब वो मथुरा छोड़ देते हैं तो मथुरा कभी नहीं आते, गोकुल छोड़ देते हैं तो गोकुल कभी नहीं आते। तो कृष्ण विरागी प्रवृत्ति के भी हैं और रागी प्रवृत्ति के भी हैं। और जब हम कृष्ण को पढ़ते हैं तो यशोदा, केशव, मीरा की इन कवियों की नज़रों, रसखान इन कवियों की नज़रों से होके भी देखते हैं। उसमें एक कवि नरोत्तम दास भी हैं जो जब सुदामा को वर्णन करते हैं, जब सुदामा उनके पास पहुंचते हैं तो उसमें मित्रता का जब ऐश्वर्य भोग रहे होते हैं और मित्र का नाम सुनते हैं और भागे चले आते हैं, तो उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और इन्हीं प्रतीकों से कृष्ण बड़े बनते चले गए हैं, इन्हीं प्रतीकों से जन जन में बसते चले गए हैं, और इन्हीं प्रतीकों से वो हृदय में रहते हैं। तो प्रेम के प्रतीक हैं कृष्ण। मानव और दिव्यता के बीच का नाम अगर कुछ है तो वो कृष्ण ही है। राग, प्रेम, भोग, काम, क्रोध, ध्यान की समस्त दिशाओं को साधने वाला, अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर एक नाम के जरिए अगर उसको पुकारा जाए तो उसको हम कृष्ण ही कहेंगे। रामानुज उनको माया में देख लेते हैं कि जगत माया है। शंकराचार्य रामानुज भक्ति में खोज लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक उनके गीता सार को कर्म से देख लेते हैं। और निष्काम का संदेश देने वाले कृष्ण समस्त विरोधाभासों के सामंजस्य के रूप में अगर कोई एक नाम दिखता है हंसता हुआ भारतीय योग दर्शन में, तो ये कृष्ण ही हैं। माने अगर भारत के धर्म को देखें अगर कृष्ण को छोड़ के, तो लगभग आप कह सकते हैं, वो पूर्णतः तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग कह सकते हैं कि ये लाइफ निगेटिव, जीवन निषेधक है। ये जीवन को, ये निषेधों पे काम करता है, ये बाउंड्रीज को तय करता है। और कृष्ण इन बाउंड्रियों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। और योग कर्मेश कौशलम, कृष्ण कहते हैं पूरे कौशल के साथ योग करना चाहिए। कृष्ण को यही संदेश देते रहे हैं कि तुम्हारा भूमिका क्या है और उस भूमिका के पीछे तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और उसी की बात करते हैं। और एक संदेश भी देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु, तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म है। इस भाव को जगाने वाले, इस वक्तव्य को कहने वाला कोई एक शख्स है तो श्री कृष्ण ही हैं। वह सर्व सामर्थ्य होने पर भी सारथी हैं। मृत्यु के फट पर नृत्य करता हुआ अगर कोई नाम है तो कृष्ण का है। द्वारिका के वैभव पर यदि सुदामा जैसा मित्र कोई रखता है, कोई मांगता है, और पानी नरोत्तम दास के शब्दों में कहें तो पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, तो वो कृष्ण ही हैं। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने पर हाथ में मुरली लेकर तान सुनाने वाला और सबको सम्मोहित करने वाला शख्स अगर कोई है तो वो कृष्ण ही हैं। तो और वो कहते भी हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवानी युगे।